Hello friends, good morning. Today we are going to see first chapter of the standard 11, that is some basic concept of chemistry, and we are going to learn today is Dalton's atomic theory. Okay. This is a part of the chapter and some important topic as a concept wise. In previous lecture we have seen that before this Dalton atomic theory we have seen the laws of a chemical combination. There are 5 laws of chemical combination. To explain this law, that means a proof of this law is this Dalton atomic theory. Okay, so we have here some postulates, that is without any proof, that Dalton said, or we have already learned in this chapter. Before in 9th standard we have learned this chapter, this Dalton's atomic theory. The first postulate is all metals are made up of atoms which are indivisible. देखो इसका कोई proof नहीं है, ठीक है, because they are postulates. तो atoms are made up of particles, कोई particle का बना हुआ है, ठीक है, and indivisible है. Indivisible means cannot be divided into separated parts. Separate parts का मतलब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, ये सब डाल्टन ने बताया था, ठीक है. इसलिए मैंने अभी बोला कि दिस थियरी अगेन वी आर गोइंग टू आफ्टर सम टाइम, दैट इज रॉन्ग. ओके, all atoms are alike in terms of mass and chemical properties. That means उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है. मास सबका सेपरेटेड है, केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेपरेटेड है. The atoms neither created nor destroyed. Atoms कभी create नहीं किए जा सकते और कभी destroy नहीं किए जा सकते. That means कि अगर आपको कोई atom बनाना है, ठीक है, तो आप नहीं बना सकते. Atoms खाली element में से मिल सकते हैं हमें, और earth crust के अंदर से मिल सकते हैं, atmosphere के अंदर से मिल सकते हैं. So we can find the atom. Okay, we cannot create it or cannot destroy. Atom को कभी destroy नहीं किया जा सकता. That is also myth. After some time you will realize that the compounds are made up of combination of atoms. Compound क्या है, ठीक है, combination of atoms. different compounds आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे H2 है. H2 is a combination of hydrogen and oxygen in a fixed ratio. Okay, fixed ratio के अंदर अगर आप combination कर रहे हो, that you can make a compound. After that, chemical reaction is a rearrangement of atom. This is the something new which are going to learn in standard 11 and 12 of chemistry. अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा था, that is combination, ठीक है, subtraction, कुछ नया एलिमेंट बना, ये सब अभी 9 10 की बातें थी. अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, that is rearrangement of atoms. Okay, rearrangement of atoms, that means कि अगर सपोज हमें केमिकल रिएक्शन करना है, जैसे H2O मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो डाइहाइड्रोजन प्लस डाइऑक्सीजन gives you 2 times H2O. Okay, this is a chemical reaction. तो क्या हो रहा है कि एटॉम जो है, हाइड्रोजन एटॉम जो है, वो रीअरेंज हो गए, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज H2O. ओके, दिस इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स, ठीक है. तो ये सब डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी थी. दिस आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. आफ्टर दैट क्या कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, ये जो एटॉमिक थियरी है उसका क्या कंक्लूजन है, ठीक है, तो वो हमें देखना है. तो डाल्टन के ये थियरी के ऊपर से बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे. क्या था कि जो साइंटिस्ट है ये सभी चीजें ढूंढ रहे थे, और डाल्टन ने अचानक से एक थियरी लॉन्च कर दी, दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. ओके, तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले. तो फर्स्ट कंक्लूजन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉम्स बाहर आया. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो एटॉम का कॉन्सेप्ट बाहर आ गया, और एटॉम के कॉन्सेप्ट से ऊपर से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए. ओके, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले जो एटॉमिक थियरी है, दैट इंट्रोड्यूसेस क्या इंट्रोड्यूस किया. तो पहले के जमाने में एटॉम्स नहीं थे, ठीक है, सब मॉलिक्यूल मानते थे, मैटर मानते थे. तो इसने डाल्टन ने सबसे पहले एटॉम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंडिविजिबल पार्टिकल एटॉम. ओके, एटॉम से बनता है एलिमेंट, एलिमेंट से बनता है कुछ कंपाउंड, कंपाउंड से बनता है सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, ये सब चीजें उसके बाद बाहर आई, ठीक है. सेकंड जो कॉन्सेप्ट था, दैट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कैसे बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का जो सेकंड थियरी है, वो भी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की वजह से
इंट्रोडक्शन में आया, इंट्रोड्यूस किया गया कि हाउ टू क्रिएट अ कंपाउंड्स, हाउ दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, ठीक है। बट वो थियरी भी बहुत टाइम तक नहीं चली, क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसने खाली ऐसे बताया था दैट एटॉम कैन क्रिएट कंपाउंड, अगर एटॉम को कंबाइन करोगे तो आपका कंपाउंड बनेगा, बट कैसे वो उसने नहीं बताया था। तो वो हम लोग लिमिटेशन के अंदर देखने वाले हैं। थर्ड थिंग इज हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। केमिकल रिएक्शन कैसे अकर होता है, दैट मींस मैंने अभी बोला द रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉम इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो उसने बताया कैसे रीअरेंजमेंट होता है और उसके अंदर से केमिकल रिएक्शन होता है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रीअरेंजमेंट, जो अभी मैंने बोला। कोई अब तक नहीं सोच रहा था कि कैसे रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। बट नाउ after this theory, this four concept जैसे atoms, compounds, chemical reaction and rearrangement of atom, ये इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर कुछ रिसर्च स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद रिसर्च के अंदर पता चला द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट the description here given in this theory, that is something wrong, or that is we are going to learn in our limitations of Dalton's atomic theory. तो in this theory first हमने क्या देखा था, postulates, जो 5 postulates है जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में याद भी किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखे some conclusions and क्या है limitation of Dalton's atomic theory। तो जो first लिमिटेशन है वो है डाल्टन कैन नॉट एक्सप्लेन द गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, गैल्यूसेक लॉ क्या था? द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज गैल्यूसेक लॉ। तो वो गैसियस वॉल्यूम के ऊपर था कि नंबर ऑफ गैसियस वॉल्यूम, अगर आप एक वॉल्यूम ले रहे हो तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए और एक ही एटॉम होना चाहिए। दैट डाल्टन कैन नॉट एक्सप्लेन इन हिज लॉ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ओके, तो वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के अंदर कितना होना चाहिए? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटॉम्स, ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटॉम्स होना चाहिए। देन एटॉम्स कैन नॉट बी डिविजिबल, ओके, एटॉम को डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल लेते हैं, डाई हाइड्रोजन गैस है, डाई हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर मैं ऑक्सीजन गैस ऐड कर रहा हूं, डाई ऑक्सीजन गैस ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? तो H2O मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं वॉल्यूम एज्यूम कर लेता हूं, ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसका भी एक वॉल्यूम है, तो इसका कितना होना चाहिए? 2 वॉल्यूम, यस और नो? तो उसका कितना होना चाहिए? 2 वॉल्यूम। बट अगर सपोज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम एंड 1 वॉल्यूम, तो यहाँ पर H2 है, दैट मींस यहाँ पर हमें बैलेंस करना पड़ेगा 2H2O। अब बैलेंस करने के बाद कितना हो गया? ये 2 वॉल्यूम हो गया, दिस इज 2 वॉल्यूम एंड दिस इज 1 वॉल्यूम, तो 1 + 2 दैट इज 3 वॉल्यूम। तो ये कितना है? 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें। तो ये एक तरीके से उसका ही लॉ गलत हो गया, दैट मींस के जो एटॉमिक थियरी है, जो एटॉमिक थियरी थी उसके अंदर क्या हुआ था? एटॉम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो कंबाइन कैसे हुआ? हाइड्रोजन को डिवाइड करना पड़ा, उसके बाद H2O बना। तो एटॉम को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये डाल्टन्स थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और गैलिलियो लॉ तो गैसियस के अंदर ये प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए गैलिलियो लॉ जो है, गैलिलियो लॉ को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, ओके। तो नेक्स्ट है इसका अंदर जो सेकंड लिमिटेशन है, दैट इज this law cannot explain different elements that have different masses and sizes, ठीक है। कोई एलिमेंट होगा उसके पास मासेस होगा, ठीक है, कोई मास है, साइज है, तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में नहीं आती कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का मास होगा, उसका कुछ साइज होगा, उससे बड़ा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज के एटॉम हो सकते हैं, ऐसा डाल्टन ने नहीं बोला। तो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थर्ड वन,
Dalton's theory does not explain how and why atoms combine to form molecule or nature of molecule. Okay, कैसे molecule बनता है, जैसे H2 is a molecule. Okay, ये मैंने आगे भी बताया था कि डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बना है, दो हाइड्रोजन एटॉम को कंबाइन करके। तो डाल्टन ने ये बताया है कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे H2O इज अ कंपाउंड, हाउ कंपाउंड आर फॉर्मिंग, बट मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं ऐसा उसने नहीं बताया, ठीक है। उसके बीच में किस तरीके के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड कैसे बनता है, दैट डज नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो दीस आर द सम लिमिटेशन, 3 लिमिटेशन है। फर्स्ट गैल्यूसेक लॉ, सेकंड वन इज केमिकल कॉम्बिनेशन और थर्ड वन इज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तीन जो है वो उसने एक्सप्लेन नहीं किए। तो दीस आर द 3 limitations of Dalton's atomic theory.